बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। आज कटेसर गांव के चौपाल के इस प्रांगण में मंच पर बैठे हुए मेरे पिता तुल्य समान सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे सामने जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर जो मेरे युवा साथी कटेसर गांव से तो है ही, पूरी विधानसभा से जो मेरी हिम्मत बनकर, मेरा हौसला बनकर, मेरा साहस बनकर पिछले 10, 11, 12 दिन से दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का आज इस कटेसर गांव के चौपाल के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और तो मुझे आप लोगों ने पगड़ी पहनाकर, फूल मालाएं पहनाकर और साथ में नोटों की भी मालाएं पहनाकर अपने इस बेटे पर जो एक विश्वास की नई राह, एक उम्मीद, एक भरोसा जो आपने मुझ में देखा है, आज मैं आपके गांव के शिव शंकर भगवान के उस मंदिर में, शिव शंकर भगवान के चरणों में आपको ये वादा करता हूं कि आप लोगों के उस विश्वास पर, उस उम्मीद पर, उस भरोसे पर हमेशा खरा उतरूंगा। और देखिए, मेरे साथ मेरे जितने भी पिता तुल्य समान बुजुर्ग मेरे साथ चल रहे हैं और जो मेरे संगठन के कार्यकर्ता हैं, मैंने उन सबको एक बात कही जिस दिन हमें टिकट मिली कि भाई हमारा परिवार कटेसर गांव से लेके और चंदर विहार 27 से 30 किलोमीटर तक का एरिया, इतना बड़ा मेरा परिवार, और उस परिवार में जो मेरे भाग्य का फैसला करेगा, जो विकास की नई राह चुनेगा, ये कटेसर गांव मेरे भाग्य की फैसला करेगा। आपके जो 2 बूथ हैं वो ऐतिहासिक बूथ हैं और जो यहां से जीत कर गया है वो हमेशा आप लोगों के चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप लोगों के चरणों में प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि अपने सनातन धर्म को साक्षी मानकर और इस दिल्ली के विकास को साक्षी मानकर अपने इस बेटे पर विश्वास करके और मुझे कटेसर गांव के दोनों बूथों से वो आशीर्वाद दे दो जो मैं सचिवालय जाकर इस गांव की हर समस्या का समाधान करने लायक हो जाए। और जब डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली के अंदर 8 तारीख को बनेगी तो मैं सीना चौड़ा करके कह दूं कि मेरे मन में जो बात थी कि मेरे भविष्य का फैसला कटेसर करेगा, और कटेसर ने मुझे विजय श्री प्राप्त करके और उस सचिवालय भेज दिया। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, देखिए, अब एक एक बात बताऊं, कोई फायदा नहीं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से इन भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया है, जन जन के मान सम्मान को लूटा है और हमारे विकास के काम को लूटा है। विकास के नाम पर हमें और सिर्फ धोखा मिला है, चाहे इस विधानसभा का कोई भी गांव हो। जितने भी गांव के अप्रोच रोड हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, और जितनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंच सके, उन सभी योजनाओं को इन भ्रष्टाचारियों ने रोकने का काम किया है। 10 साल के अंदर इस दिल्ली का भविष्य कुछ और होता अगर ये मोदी जी की सारी योजनाएं इस दिल्ली में लागू होने देते। अगर ये भ्रष्टाचारी आयुष्मान योजना लागू कर देते तो हम सभी को और मेरे बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने पर
फ्री मिलता, लेकिन इन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया। इसलिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है कि आयुष्मान योजना लागू हो जाए, इसलिए हमें बनानी होगी डबल इंजन की सरकार। मेरी मातृशक्ति तक अगर मेरी आवाज जा रही हो या मेरे युवा साथी इस बात को पहुंचाए कि जब 8 तारीख को डबल इंजन की सरकार बनेगी तो महिला सम्मान योजना, लाडली सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए सम्मान राशि 18 साल से ऊपर मेरी प्रत्येक बहन को, प्रत्येक माता को फरवरी के महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे मोदी जी का कार्य है। फार्म भी काम में भरवाओगे भाई, खाते में खट्टेंगे नहीं। और देखिए बिजली के साथ पानी तो मैं रो लिया पानी चाहिए पानी। और सुनिए सुनिए, अरे 12,000 किसान का फ्री मांगा। और सुनिए, बिजली के बिल पर जो फ्री का एक दिखावा, मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव के किसी भी घर के मीटर का बिजली का बिल फ्री आता है। 200 से ऊपर 1 यूनिट होते ही 5,000 से लेके 8,000 रुपए तक का बिल। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये क्लियर है कि जब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार आएगी तो प्रत्येक मीटर पर 300 यूनिट फ्री मिलेगी। ये भारतीय पार्टी का बात है। और अगर 300 से ऊपर 1 यूनिट हुई, 301 हुई तो 300 यूनिट माफ और मात्र 1 यूनिट का बिल वो 4.5 रुपए हो, 5 रुपए हो, 6 रुपए हो। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। मेरे बुजुर्गों की जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 10 साल से बंद पड़ी है, उसके अंदर 500 रुपए की बढ़ोतरी करके और जितने 60 साल से ऊपर के मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी मातृशक्ति है, सबकी वृद्धावस्था पेंशन बननी शुरू हो जाएगी। और अभी जो समस्या बताई कि पानी की समस्या, हम दिल्ली में रह रहे हैं और मोदी जी का तो एक सपना है कि हर नल से स्वच्छ पानी, हर घर और हर घर के अंदर नल और उस नल के अंदर स्वच्छ पानी। आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब 8 तारीख को आपका ये आशीर्वाद, आपकी एक एक वोट विजय श्री प्राप्त करके आएगी तो सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी को आपके बीच में लाकर और उस पानी की समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो कितनी लंबी लाइन दबानी पड़े। ये बात आप लोगों से। और सुनो, अभी मात्र 15 या 20 दिन पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे भारतवर्ष में मामा के नाम से जानते हैं और मेरी मातृशक्ति सबसे ज्यादा, जिसने लगभग 15 से 18 साल तक मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनकर वहां की मातृशक्ति को मान सम्मान दिया, उनको आत्मनिर्भर बनाया लाडली सम्मान योजना के तहत। आज वो कृषि मंत्री हैं और मैं मुंडका विधानसभा से लगभग अपने 50 बुजुर्गों को वहां पर लेके गया। और किस लिए लेके गया कि हमारे कृषि मंत्री ने इस दिल्ली की भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को ये कहा कि मेरे पास किसानों को कुछ देने के लिए योजनाएं हैं, आप इन योजनाओं को किसानों तक दो ताकि उनको कुछ फायदा हो सके। तो उन्होंने योजनाएं लेनी बाहर में गई, उनको दाऊद की उपाधि दे दी कि हमें जबरदस्ती बुलाकर और केंद्र सरकार का फायदा किसानों को दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि किसान मेरे लिए भगवान है, जिनके हाथों की मेहनत से हम खेतों में अन्न पैदा करते हैं और वो अन्न हमारी भूख मिटाता है। और ये वादा है उनका कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनते ही फरवरी के महीने में ही किसानों का दर्जा हम दिल्ली के किसानों को दे देंगे। ये वादा है ताकि हमें डीएपी पर सब्सिडी मिल सके, हमें यूरिया खाद पर सब्सिडी मिल सके, हमें ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिल सके,
हमें हैरो पर मिल सके, हमें कल्टीवेटर पर मिल सके, हमें दवाई की स्प्रे की मशीनों पर सब्सिडी मिल सके। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाकर और मोदी जी को मजबूत करके इस दिल्ली के विकास को सुनिश्चित करें और जन जन का मान सम्मान करें। ये तभी संभव होगा। और देखिए, इस बार का ये चुनाव दिल्ली के भविष्य का चुनाव है। आपको सच बता रहा हूं, इन लोगों ने 10 साल तक सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगा है, सिर्फ झूठे वादे करके अपनी तिजोरियों को भरा है और व्यक्तिगत होकर वो काम किए हैं जिनसे इनको लाभ मिले। इनके अंदर जन सेवा का नाम नहीं है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सच्चे चौकीदार बनकर और जन सेवक बनकर, और आप लोगों से वादा करता हूं कि आपका ये बेटा आपके बीच में एक जन सेवक बन के काम करना चाहता है। बस मुझे मौका दे दो, ये आपसे विनती है। और देखिए, आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर से धारा 81 खत्म हो गई। हम जो पहले अपने खेतों पे अगर चारदीवारी कर लेते थे, कुछ बना देते थे, अगर उसके अंदर कल्टीवेशन नहीं करते थे तो धारा 81 लग जाती थी, जिसमें जमीन ग्राम सभा में वेस्ट होने का खतरा रहता था। वो धारा खत्म हो चुकी है। और जो बहुत सालों से हमारे विरासत के केस अधूरे पड़े थे, देखिए विरासत में और मोटेशन में फर्क है। विरासत जो हमारी पैतृक संपत्ति है और हमारा कोई बुजुर्ग अपना शरीर छोड़ के इस संसार से चला जाए, उसके बाद उसके बच्चों के नाम जो आए, हम उसको विरासत कहते हैं। वो दिल्ली में चालू हो गई। और जो मुटेशन होती है, हम अपनी जमीन को किसी व्यापारी को बेचे, वो मुटेशन अभी दिल्ली की नहीं खुली है, सिर्फ विरासत चालू हुई है। लेकिन आप सबको बता दूं कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर जितनी भी 74 की जमीन हो या फिर वो मुटेशन वाली बात हो, और सबसे बड़ी बात, हरियाणा की सीम से जितने गांव लगते हैं उन सब का भाग्य जागने वाला है। वहां पर फार्म हाउस की पॉलिसी आने वाली है, जहां पर आप ये मान लीजिए कि 15-15, 20-20 करोड़ रुपए की 1 एकड़ जमीन होगी। आप देख लेना, ये वादा आपसे। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस दिल्ली का विकास हो, इस दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान लागू होकर और रेजिडेंशियल जोन बनकर, यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनकर, हमारे फार्म हाउस बनकर, हम सभी को भी गर्व महसूस हो कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के नाम से फार्म हाउस है। तो आप सभी इस दिल्ली के विकास में अपना योगदान दें। आज इस टटेसर गांव की चौपाल के प्रांगण से एक प्रण लेके जाएं कि 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा, और बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, ये वचन लेके जाएं। और उसके बाद आपके इस बेटे की जिम्मेदारी कि जो भी समस्या होगी, आप लोगों के बीच में बैठकर, चौपाल के प्रांगण में बैठकर उसका समाधान ढूंढेंगे और चंदोलिया जी के साथ मिलकर इस पूरी उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में नंबर 1 पर इस मुंडका विधानसभा को बनाएंगे। ये आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।